सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड, ये दोनों भी टॉपिक्स जो हैं वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड टॉपिक है, इसमें जो ट्रैवलर्स आए थे, कौन से ट्रैवलर ने कौन सी बुक्स लिखी थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं केव्स वगैरह। मैंने कल ही जब मैं लाइव आई थी तो मैंने उसमें केव्स और हमारी जितने भी डांसेस वगैरह हैं उनको कंप्लीट किया था, तो आप भी उनको कंप्लीट कर लो। चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स। अगर आपको लेंदी वे में नहीं पढ़ना है तो शॉर्ट 15-16 मिनट्स की वीडियो वहाँ जाके कंप्लीट कर लो। उसके बाद मौर्य पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड वगैरह आता है इसमें हिस्ट्री में एंशियंट के। उसके बाद जो भी साउथ की डायनेस्टी हैं, जैसे स्पेशली चोला डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, इन सब में कौन से मंदिर बने थे, कौन से मंदिर नहीं बने थे, इन सब से पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। और उसके बाद उस टाइम पे जो ट्रैवलर आया था एंशियंट हिस्ट्री में, उसने कौन सी बुक्स लिखी थी, कौन सी नहीं लिखी थी, उनके बारे में आप पढ़ लो। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं मिडिवल में। मिडिवल में हमारा आता है दिल्ली सल्तनत, सबसे इम्पोर्टेंट, मुगल एम्पायर वगैरह हो गया। फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म, ये कब आया, जो है जैनिज़्म बुद्धिज़्म में स्पेशली वह दोनों के जो गुरु थे उन्होंने किस एज में अपना घर छोड़ा, जो भी बेसिक्स ही, बट आप उसको कंप्लीट करके जाना जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का। मुगल एम्पायर में स्पेशली उनके आर्किटेक्चर वगैरह कैसे थे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह किसने क्या बनवाए थे, किस टाइम में कुतुब मीनार किसने बनवाया, और जो भी है मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा से लेके हर चीज़, ताजमहल, इवन ताजमहल भी किसने बनवाया, ये सारे भी क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको कर लेना। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मेजरली सबसे इम्पॉर्टेंट है गार्डियन एरा। ठीक है, उस टाइम पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे, वो 1857 के रिवॉल्ट से भी लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी देख लेना आप। उसके बाद ब्रिटिश के जितने भी एक्ट्स हुए थे जिस टाइम, वॉयसरॉय वगैरह, गवर्नर जनरल वगैरह, वो सब भी पढ़ लेना, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटी हिस्ट्री से हमारे एटलीस्ट 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी, जिसका मतलब हिस्ट्री के ही बराबर ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस है इसमें। तो अभी देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। ज्योग्राफी में सबसे पहले एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, किस में हमारी जेट्स वगैरह उड़ती हैं, किस में हमारा वेदर कंडीशन होता है, वेदर कंडीशन जो जैसे कि ट्रोपोस्फियर में होता है, ओजोन लेयर किस में होती है, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम लाइन बाय लाइन। अगर आप लूसेंट या फैडमैन किसी से भी पढ़ोगे या कोई भी बुक जो भी आपके पास हो, इन सब सब्जेक्ट्स का बेसिक ही पूछ रहा है, तो उसको आप पढ़ लेना। फिर एटमॉस्फेयर के अलावा मिनरल्स वगैरह कैसे क्या आ रहे हैं, जैसे कि कौन सी सॉइल कॉटन के लिए अच्छी होती है, कौन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में जैसे आयरन ऑक्साइड पाया जा रहा है रेड सॉइल में, तो वाइसा वर्सा क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि किस रेड सॉइल में जो रेडिश इन कलर होता है वो किस वजह से होता है, किस मिनरल की वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड। ये सब आपको बेसिक्स जो है पता होना चाहिए, और इसके लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग का बेसिक भी किसी चैप्टर का करके जाओगे तो वो आप कर लोगे। थर्ड है लेक्स वगैरह, अर्थ की लेयर वगैरह, बाउंड्री और टाइमलाइन, जैसे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में किस चीज़ की वजह से टाइम डिफरेंस आता है। टाइम उसमें पूछ लिया था कि अरुणाचल प्रदेश और जैसे लेफ्ट वेस्ट और ईस्ट के बीच के टाइम डिफरेंस का पूछ लिया था कि कितना टाइम डिफरेंस होगा, तो वो सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि जैसे 15 डिग्री से 1 आवर का डिफरेंस होता है, तो उसने एकदम वेस्ट और एकदम ईस्ट का डिफरेंस पूछ लिया था, तो दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री का होता है, तो मतलब 2 आवर्स का। तो ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सॉयल एग्रीकल्चर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन सी सॉइल में कौन सा क्रॉप हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, और हिमालयाज वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, लेक्स वगैरह भी आप बेसिक्स पढ़ लोगे तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। और एटमॉस्फेयर, इसमें ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर शिफ्ट में ही देखे जा रहे हैं। और दूसरा सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में जैसे आपको नंबर ऑफ आवर्स पता होने चाहिए कि कितने आवर्स में वहाँ उस प्लैनेट का डे ख़त्म होता है, या ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये सब भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या कहते हैं, इसमें मतलब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो पूछा जा रहा है। बेसिकली इसमें आर्टिकल के बारे में, जैसे
प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में। तो आप सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो आप एसएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल डालोगे और उसमें डालोगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, तो वो 100-150 क्वेश्चंस में आपको सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा देंगे। तो उसकी हेल्प से अगर आपने पूरा अभी नहीं रिवाइज आप कर सकते हो तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पंचायत वगैरह से भी क्वेश्चन आगे शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आर्टिकल्स मेजरली लिस्ट वगैरह जो है और पार्ट्स किस पार्ट में कौन सा आता है, जैसे पूछ लिया था कि म्यूनिसिपैलिटीज़ किस पार्ट में आती हैं, तो जैसे कि वो 9th ए पार्ट में आती हैं, तो ऐसे ऐसे किसी और पार्ट का भी पूछा जा सकता है, तो आप उसकी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो या वापस से अपना रिवाइज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अब आते हैं स्टैटिक जीके, जिसमें क्वेश्चंस मतलब आ ही रहे हैं, एकदम कंफर्म है। तो वो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे फोक डांसेस या मार्शल डांसेस, किस टाइप के डांसेस हो रहे हैं, किस टाइप के किस स्टेट में कौन से डांसेस होते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है सॉन्ग्स वगैरह। ठीक, स्टार्टिंग में बुक्स एंड ऑथर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फेस्टिवल कहाँ पे कौन सा सेलिब्रेट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आगे के शिफ्ट में घराना वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है। और स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसा डीप क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट बेसिक्स पता होना चाहिए कि किस स्पोर्ट्स में क्या होता है। एंड कॉइन्स वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप वापस से उसी चैनल पे जाके, मैंने बताया एसएससी क्रैकर, वहाँ पे कॉइन्स का भी बेसिक नॉलेज उन्होंने, सर ने कल वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। तो स्टैटिक जीके में मेनली फोक डांस हो गए, सॉन्ग्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, राग वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बुक एंड ऑथर हो गया, और स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी और पेंटिंग वगैरह भी देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो सेंसस, सेंसस में थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेना, या तो बुक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक्स नहीं पूछ रहे हैं सेंसस में, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप उसको कर लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अब आता है इकोनॉमिक्स, जो कि एडुकेटी का फेवरेट टॉपिक है। उसमें 5 ईयर प्लान मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आरबीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तो आरबीआई कब स्टार्ट हुआ था, कब नहीं, ये सब आप आरबीआई के बेसिक्स क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप प्रिपेयर कर लेना। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वगैरह से अभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट आगे के शिफ्ट में आने के चांसेस हैं, तो वो देख लेना आप। उसके बाद जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप देख लेना। एंड जो जीडीपी जीएनपी जैसे जो 8 टर्म्स हैं वो भी आप पढ़ लेना। ठीक है, वो आ सकते हैं, और यही सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, विटामिन्स के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, और ब्रेन वगैरह के बारे में, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस और हार्ट वगैरह के चैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बायो में अगर आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है तो आप ह्यूमन ब्रेन और हार्ट पढ़ लो, और दूसरा टॉपिक पढ़ लो आप उस बायो में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये 2 टॉपिक आप पढ़ लोगे तो चांसेस ये हैं कि आप बायो के भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। फिर आते हैं केमिस्ट्री में 2 टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो तो मिक्सचर वगैरह से रिलेटेड पढ़ लो और पीरियोडिक टेबल से पढ़ लो। फिजिक्स में फ्लूइड्स वगैरह, फार्मूला वगैरह बेसिक्स जो हैं वो पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट जैसे कि लेंस का यूनिट, अगर पावर नापते हैं चश्मे की, उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टियर होती है, तो ऐसे ऐसे करके एसआई यूनिट्स आप याद कर लेना, और थोड़े बहुत बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं वो याद कर लेना। करंट अफेयर में आ रहा है डिफेंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, और स्पेस मिशन वगैरह, इसरो वगैरह से रिलेटेड, आईएसएस वगैरह से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईएसएस के जो भी मिशंस हैं, जब भी शुरू हुआ, जैसा भी है, आईएसएस के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कब लॉन्च हुई, कब क्या हुआ, उसका पूरा डिटेल में आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, मैंने बाकी मिसलीनियस में वही 20 रुपीज़ कॉइन, आईएसएस, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। तो मेजरली यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको कुछ 4 सब्जेक्ट्स ही करने हैं तो आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक में जो भी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए टॉपिक वाइज, अगर पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं करना, सिर्फ टॉपिक वाइज ही करना है, तो अगर आप ये टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लोगे तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट मिनट अगर आपका
1-2 दिन 3 दिन बाद वीडियो मतलब पेपर है या 10 दिन बाद भी पेपर है, तो आप ये सारे टॉपिक्स को कर सकते हो। ऐसे पूरे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की जगह अगर इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस्ड होकर रिवाइज करोगे तो चांसेस ये हैं कि आपके एवरेज स्टूडेंट से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू लाइक द वीडियो। बाय गाइज।